ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरुजी। गुरुजी के आशीर्वाद और उनकी आज्ञा से मैं सब संगत जी के साथ अपना अगला सत्संग साझा करना चाहती हूँ, इस आशा के साथ कि मैं जो कुछ भी बोलूँगी गुरुजी ही मुझसे बुलवाएंगे और मैं कुछ भी गलत ना बोलूँ। मेरा पहला सत्संग 9 सितंबर का है। 9 सितंबर को जैसा कि मैं पहले भी अपने सत्संग में बता चुकी हूँ कि मैं स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाती हूँ रात को जाके। तो एज़ यूजुअल अपने डेली रूटीन की तरह मैं डॉगीज़ को खाना खिलाने नीचे गई थी, पर एक डॉगीज़ उसमें मिसिंग थी। फीमेल डॉग है, उसका नाम काली है और वो मिसिंग थी। तो मुझे वो कहीं ढूंढने पे नहीं मिली, तो मैंने सोचा शायद वो कहीं और खाना लेने गई होगी, तो वो मुझे नहीं दिखी। खाना खिलाने के बाद जैसे ही मैं वापस आ रही थी तो मुझे किसी डॉगी के रोने की आवाज़ आई। उस टाइम बारिश का मौसम था, तो लाइट्स भी ज़्यादा नहीं चल पा रही थी और बहुत मेसी हो रहा था सारा रोड। तो मुझे कहीं भी कुछ नज़र नहीं आया, पर आवाज़ निरंतर मुझे आ रही थी। फिर जब मैंने थोड़ा और यहाँ वहाँ देखा, आवाज़ जिस तरफ से आ रही थी उस तरफ देखा, तो जिस डॉगी को मैं खाना खिलाती हूँ, काली जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो पता नहीं कैसे जाली के दरवाजे के पल्ली तरफ फंस गई थी। वो दरवाज़ा तो कभी खुलता भी नहीं है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस दरवाजे के उस तरफ पहुंची कैसे और वहाँ फंस गई। वो दरवाज़ा तो खुल ही नहीं सकता था। वो बहुत रो रही थी और जैसे ही मैं दूर जाके किसी की हेल्प लेने जाती तो वो और तेज़ रोने लग जाती कि मुझे छोड़ के मत जा। मैंने उसे किसी तरह इशारों से बातों से समझाया कि मैं आ रही हूँ, तो चिंता मत कर, मैं हेल्प लेने जा रही हूँ। फिर मुझे लगा शायद वो वहाँ पे बहुत देर से फंसी हुई थी, तो शायद भूखी प्यासी भी होगी। तो मैंने कुछ बिस्किट्स मैं लेके जाती हूँ उनके लिए। मैंने वो बिस्किट उसकी तरफ फेंकने चाहे तो वो जाली के बाहर ही गिर गया और उसका मुंह वहाँ तक नहीं पहुँच रहा था। और मुझे और दुख हो रहा था कि वो पता नहीं कब से वहाँ फंसी हुई है और वो इतना घबरा रही थी। फिर मैंने गुरुजी को ही याद किया। मैंने यही बोला कि गुरुजी, जिस तरह हम आपकी संगत हैं, ये सारे जीव जंतु बेजुबान भी आपकी संगत है, ये आपके ही बच्चे हैं और डॉगीज़ तो गुरुजी को सबसे प्रिय हैं। प्लीज़ मुझे कुछ रास्ता दिखाइए, मेरी मदद कीजिए, इस बेजुबान की मदद कीजिए कि मैं कैसे इस तक पहुंच पाऊँ, इसको बाहर निकाल सकूँ। फिर अचानक से गुरुजी ने भाव दिया, पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे आया। यकीन मानिए संगत जी, मेरे दिमाग में ये बात कभी नहीं आती, शायद गुरुजी ने मुझे सद्बुद्धि दी। मैं उस जाली की तरफ गई और मैंने ये देखने की कोशिश की कि वो वहाँ फंसी कैसे होगी, वहाँ पहुँची कैसे होगी। जो जाली का दरवाज़ा गली के आगे लगा था, उसी के साथ सटके एक घर बन रहा है और ये डॉगी उसी घर में से किसी छोटे से होल से आ गई थी और इसे वो रास्ता वापस नहीं मिल रहा था। तो मैंने यही कोशिश करी कि मैं जाके उस घर में लेबर है उनसे बोलूं कि वो किसी तरह वहाँ पहुँचे और उस बच्चे को निकालने में मेरी मदद करें। तो मैं उन लेबर्स के पास गई और मैं बहुत देर तक खटकाती रही। आप सबको पता ही होगा, जिस घर में कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ पे वो टीन का नीले रंग का एक बोर्ड सा लगा देते हैं चारों तरफ कवर करने के लिए। तो मैं उसको बहुत देर तक खटकाती रही, पर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उस टाइम इतनी रात हो चुकी थी, लेकिन पार्क में कुछ लोग थे। सामने ही पार्क है जहाँ पे लोग वॉकिंग करते हैं, तो कुछ लोग थे जो वहाँ वॉक कर रहे थे, पर किसी ने मेरी मदद नहीं करी। वो डॉगी इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, रो रही थी, मैं इतनी ज़ोर से दरवाज़ा खटका रही थी, पर कोई मदद को नहीं आया। मुझे यही बात बहुत अजीब लगी कि गुरुजी, हम लोग इंसान किस तरह के हो चुके हैं। हम लोग बोल के अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, सब कर सकते हैं, हमारे पास 5 सेंसेस हैं, हमारे पास कान हैं। जब आपको एक जीव के रोने की आवाज़ आ रही है तो कोई भी ये नेचुरल रिएक्शन होता है, आप जाके देखते तो हैं कि आखिर वो किस प्रॉब्लम में है, वो क्यों रो रहा है, क्या हुआ है। लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सब सैर कर रहे थे और मुझे अकेले ही कुछ करना था। फिर अचानक से जब मैं खटका रही थी, गुरुजी ने मेरे को तो सद्बुद्धि दी, उन्होंने उस जीव को भी सद्बुद्धि दी। पता नहीं उसको दिमाग में कैसे आया, वो जिस छोटे से होल से जहाँ से वो अंदर उस गली में घुसी थी, उसी होल से वापस वो कंस्ट्रक्शन वाली साइट पे आ गई और यहाँ से मैं भी खटका रही थी। गुरुजी की कृपा से उनकी कृपा ही हुई कि एक बच्चा वहाँ से निकल के आया
और मैंने उसे सारी बात बताई। मैंने उसे कहा दरवाज़ा खोलो, एक बच्चा अंदर फंस चुका है डॉगी का, और वो तुम्हें उसको निकालना है। उसने दरवाज़ा खोला और वो बाहर आई। वो इतनी रिलीफ थी गुरुजी, जो मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। जैसे जेल से बाहर निकल के जो खुशी मिलती है, किसी प्रॉब्लम से बाहर निकल के जो खुशी मिलती है, उसके चेहरे पे वो ही खुशी थी। सबसे पहले मैंने उसका सारा चेहरा, उसका पूरा शरीर चेक किया कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी है और कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत वो बिल्कुल ठीक थी। गुरुजी का आशीर्वाद ये रहा कि वो बिल्कुल ठीक थी। वो जैसी बाहर आई उसने खाना खाया और वो बहुत प्यासी थी, बहुत भूखी थी। उसने पूरा खाना खाया। उसने पानी हालांकि इतना नहीं पिया, उसे भूख ज़्यादा लग रही थी। पर जो पहला भाव मेरे दिमाग में, मेरे मन में आया इस पूरे इंसिडेंट के बाद, मैंने यही सोचा कि गुरुजी सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि वो जीवों की भी पूरी मदद करते हैं। बस दिल से उन्हें याद करने की देर है। इस बात में कोई झूठ नहीं है, ये कोई झूठी बात नहीं है कि गुरुजी चोले में बेशक ना हो, लेकिन फिर भी वो यही है, हमारे आसपास हैं। अच्छे लोगों के, इंसानों के दिल में, जो उन्हें दिल में रखते हैं वो दिल में है। आप जब भी उन्हें दिल से पुकारेंगे वो मदद करने के लिए ज़रूर आएंगे। और मेरे साथ तो यही हुआ। मैंने उन्हें सच्चे दिल से याद किया और उन्होंने मेरे लिए रास्ते खोल दिए। खाली मेरे लिए नहीं, उस बेजुबान जीव के लिए भी रास्ते खोल दिए। और नहीं तो पता नहीं क्या होता, वो कब तक वहाँ फंसी रहती। वो कब से वहाँ फंसी हुई थी। बारिश हल्की हल्की हो रही थी, बारिशों के दिन है, कीचड़ होता है, सब कुछ होता है। कोई गड्ढा हो सकता था जिसमें वो गिर जाए। भगवान ना करे कभी किसी जीव को किसी भी तरह की मुश्किल हो और उसकी मदद के लिए कोई ना पहुँच सके, ऐसा कभी ना हो। मैं गुरुजी से बस हाथ जोड़ के यही अरदास करना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि गुरुजी सब जीवों की रक्षा करें, क्योंकि कुछ इंसान हैं इस दुनिया में जो अभी भी इन जीवों को एक बर्डन समझते हैं, इन्हें गंदगी समझते हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ। इतना बड़ा इंसिडेंट हो रहा था, मैं दरवाज़ा खटका रही थी, ज़ोर से आवाज़ें लगा रही थी, वहाँ वो बच्चा रो रहा था पर उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही थी। वो अपनी वॉकिंग कर रहे थे कुछ लोग वहाँ पे जो वॉक कर रहे थे, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इंसानियत पर से एक ऐसी सिचुएशन में इंसानियत पर से विश्वास सा उठ जाता है। लेकिन फिर जब गुरुजी को याद करते हैं तब ये याद रहता है कि बेशक इंसान कितने भी सेल्फिश हो जाएं, लेकिन अगर गुरुजी हैं तो कभी किसी भी जीव के साथ, इंसान, जीव जंतु, पशु पक्षी, कोई भी जो सृष्टि की कोई भी क्रिएशन है, उनके साथ गलत नहीं हो सकता जब तक गुरुजी आपके साथ हैं। मैं सब संगत जी से बस यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अगर आप गुरुजी पे विश्वास करते हैं तो पूरे कंप्लीट सरेंडर उनके आगे कर दीजिए। किसी और इस तरफ इधर उधर मत भटकिए। ये पंडित जी, टैरो वाले, एस्ट्रोलॉजर्स, ये कि कुछ नहीं करने वाले। आपका उद्धार अगर कोई कर सकता है या कोई करेगा या हमेशा करेगा, वो सिर्फ आपके गुरुजी हैं। वो हमारे परम पिता हैं। मुसीबत के टाइम में वही याद आते हैं और वही हमारी मदद करते हैं। मैं गुरुजी का कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ। उनके आगे नतमस्तक होती हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी दुविधा से हम सबको बचा लिया, मुझे बचा लिया, उस जीव को बचा लिया। क्योंकि अगर उस जीव को कुछ हो जाता तो शायद मैं भी नहीं जी पाती। हालांकि बहुत कई संगत जी को लगेगा कि इतनी छोटी सी बात है, उसके लिए आप कैसे जी नहीं पाती। लेकिन अगर मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाती, ज़िंदगी भर मेरे दिल पे ये बोझ रहता है कि एक बेज़ुबान की मैं मदद कर सकती थी और मैंने नहीं करी, और शायद वही मेरी मृत्यु का कारण बन जाती। मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। और आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, आपने मदद करी। मेरा एक और सत्संग है, ये 9 सितंबर से पहले का है। हालांकि बहुत बेसिक सा सत्संग है। 6 सितंबर के अराउंड मेरी जो कपड़े धोने की मशीन है वो ख़राब हो चुकी थी और उसमें ख़र्चा इतना बताया जा रहा था कि उतने में तो शायद मैं नई मशीन ले लेती। मैं बहुत मुश्किल में आ गई थी क्योंकि उसी दौरान मेरे हस्बैंड की जॉब भी चली गई। अनएक्सपेक्टेडली उनको उनकी जॉब से निकाल दिया गया जहां उन्होंने 11 साल तक काम किया है। और मुझे यही फीलिंग आ रही थी कि प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आए जा रही हैं, अब कैसे होगा, खर्चा मैं कर नहीं पाऊँगी। गुरुजी पे सब कुछ छोड़ा था
और मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी मुझे हिम्मत दीजिए, मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। एक तरफ मेरे पति हैं जो डिप्रेस्ड हो गए थे, डिप्रेशन में चले जा रहे थे जॉब की वजह से, और एक तरफ मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, एक के बाद चीज़ें ख़राब हो रही हैं। पर गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी, मुझे नहीं पता मेरे अंदर कहाँ से इतनी हिम्मत आई। मैंने गुरुजी का नाम लिया और मैंने सिर्फ इतना बोला कि अब आप पे सब कुछ छोड़ दिया है, जैसा आप चाहे वैसा ही होगा। गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे कभी भी कपड़े धोने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने हाथ से ही कपड़े धोए, कोई दिक्कत नहीं हुई। हाथ से ही धोती थी, सब कुछ हाथ से सुखाती थी, मुझे मशीन की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और मेरे हस्बैंड जी की तरफ से भी मैंने यही बोला था कि आप गुरुजी पे विश्वास करो, इस तरह डिप्रेस्ड होने से कुछ नहीं होगा। अगर उन्होंने एक रास्ता बंद किया है तो हमारे भले के लिए ही किया होगा, शायद वो कुछ नया रास्ता हमारे लिए खोल रहे हैं। मैं जनरली यही मानती हूँ, जब भी हमारी ज़िंदगी में कुछ होता है, कुछ पुराना ख़त्म जब तक नहीं होगा तब तक नई शुरुआत नहीं होगी। शायद ये वही था। मैंने उनसे सिर्फ इतना ही बोला था कि आप गुरुजी पे कंप्लीट सरेंडर करो, उन पे विश्वास करो, सब हो जाएगा, वो हैं तो सब हो जाएगा। हालांकि मेरे हस्बैंड को अभी तक जॉब नहीं मिली है, लेकिन वो गुरुजी पे विश्वास करना शुरू कर रहे हैं और मुझे यही लगता है उनका विश्वास एक दिन ज़रूर पक्का हो जाएगा और गुरुजी उनको अपनी संगत बना लेंगे और हमें जो ये प्रॉब्लम आई है इससे भी छुटकारा मिल जाएगा और जल्द ही मिलेगा, क्योंकि गुरुजी के घर में देर नहीं है और ना ही अंधेर है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है। जहाँ तक बात रही कपड़ों की, मैं धो ही रही थी, हालांकि मुझे थकावट बहुत हो जाती थी क्योंकि सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। मैं अपने घर में कोई हेल्प या मेड नहीं रखती हूँ। मैं यही फील करती हूँ कि जब तक आप अपने काम खुद कर सकते हैं तो आप खुद कीजिए, और मेरे काम हो ही रहे थे। गुरुजी का आशीर्वाद ही था कि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि उनकी बेटी तकलीफ़ में है, थोड़ा टायर्ड ज़्यादा हो रही है, तो उनके आशीर्वाद से मुझे एक नई वॉशिंग मशीन मिली जो मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती थी। यकीन मानिए संगत जी, मैं जिस तरह से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, अभी मैं कुछ भी खर्चा करना अफोर्ड ही नहीं कर सकती, पर गुरुजी की आशीर्वाद से मुझे एक नई वॉशिंग मशीन मिली है। मैं उसके पैसे नहीं दे पाई हूँ, लेकिन मेरी मदर, मेरे मायके पक्ष से मेरी जो मदर हैं, उन्होंने मुझे ये मशीन दिलवाई है और शायद गुरुजी ने ही उनके रूप में आकर मेरी मदद करी है। मैं गुरुजी से बस इतना ही कहना चाहती हूँ, आप चाहे किसी भी रूप में आए, मुझे पता है वो आप ही हैं, चाहे मेरी मदर के रूप में हैं, चाहे किसी और रूप में, लेकिन आपने मेरी मदद करी, मुझे दुविधा से निकाला, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं जितना भी शुक्राना करूं सब कम रह जाएगा आपकी कृपा के आगे। जो कृपा आप कर रहे हैं वो शायद कोई नहीं कर सकता। जो अगर कोई अपना है तो सिर्फ गुरुजी ही हैं। क्षमा कीजिएगा संगत जी। मैं बस गुरुजी को ही अपना मानती हूँ। इस पूरे संसार में आपके पेरेंट्स के अलावा अगर कोई है तो वो भगवान है, मेरे गुरुजी हैं। सबसे पहले मेरे गुरुजी हैं, फिर हमारे पेरेंट्स हैं, और उसके अलावा आपके रिश्तों में और कोई होता नहीं है जो आपका सगा कहलाया सके। सगे रिश्ते भी धोखे दे जाते हैं। टचवुड, मेरी लाइफ में गुरुजी ने ऐसे रिश्ते रखे हैं जो मेरे सगे रिश्ते भी अभी तक मेरे साथ देते हैं, गुरुजी की कृपा से ही। मेरी मम्मी आंटी हैं, मेरे पिताजी तो गुरुजी के चरणों में जा चुके हैं। मेरी बहनें हैं जो गुरुजी की ही बेटियां हैं और वो भी गुरुजी पे उतना ही विश्वास करती हैं। इस गुरुजी के कारण ही हमारा रिश्ता, हमारा विश्वास अभी तक बना हुआ है। मैं बस गुरुजी से इतनी ही प्रार्थना करती हूँ कि हम सबका, हमारा रिश्ता ज़्यादा कुछ हमारे रिश्तेदारों से कुछ ज़्यादा नहीं है। जो मेरे पास हैं, मेरी मम्मी है, मेरी माता जी, मेरी बहनें हैं, मेरे लिए बस वो ही सब कुछ है। बस हमारा प्यार ऐसे बनाए रखना, हम सबका हाथ यूं ही पकड़े रहना गुरुजी, और कोई आशा नहीं है और कोई इच्छा नहीं है। आपको अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मेरा एक और सत्संग है। ये सब सत्संग मंडे का है, 16 सितंबर का। 16 सितंबर को हम जैसा कि हम लोग जैन धर्म में विश्वास रखते हैं,
तो हमारे व्रत चल रहे हैं, 10 दिन का ये व्रत होते हैं हमारे। और इन 10 दिनों में हमें गुरुजी के ये गुरुजी, हाँ, या भगवान, मैं तो अपने भगवान में गुरुजी को ही देखती हूँ, मुझे जहाँ भी देखती हूँ मुझे गुरुजी नज़र आते हैं, तो मैं गुरुजी ही बोलूँगी कि हमें अपने गुरुजी के मंदिर के दर्शन करने होते हैं और दिन छुपने से पहले अपना भोजन कर लेना होता है। ज़मीन से उगने वाली कोई भी चीज़ हम लोग नहीं ग्रहण कर सकते, हमें सात्विक खाना खाना होता है। तो मेरे बहुत इच्छा थी, अब जब हम छोटे थे तो हम लाल मंदिर जाया करते थे जो चांदनी चौक दिल्ली में है। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इस बार भी व्रतों में एक बार अपने गुरुजी, अपने भगवान के दर्शन कर पाऊँ। और गुरुजी ने मेरी वो इच्छा भी पूरी कर ली। सोमवार की सुबह, अर्ली सुबह, मैं, मेरी माताजी और मेरी बहन, हम लोग दर्शन कर पाए और इतने अच्छे दर्शन गुरुजी ने हमारे करवाए लाल मंदिर के, एकदम डिवाइन फीलिंग आ रही थी और इतना अच्छा लगा। बहुत बहुत कन्वीनियंटली बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हो गए। मेरी इच्छा पूरी गुरुजी ने करी, जिसके लिए मैं कितना शुक्राना करूँ, सब कम है गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। उसी दिन सुबह तो मुझे दर्शन हुए गुरुजी के। उसी दिन में मैं चाय बना रही थी। आज तक मैंने कभी भी चाय में मुझे गुरुजी के दर्शन नहीं हुए थे। मैंने सुना बहुत था लेकिन मुझे कभी दर्शन नहीं हुए थे। उस दिन पहली बार जब मैंने चाय गुरुजी के आगे भोग लगा कर रखी और जब मैं उसको वापस लेके आई तो मुझे उस चाय में साक्षात गुलाब के दर्शन हुए। गुलाब बना हुआ था मेरी चाय में और मुझे यकीन नहीं हो रहा था अपनी आंखों पे कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं 2 बार। सुबह तो उन्होंने मुझे दर्शन दिए ही थे अपने साक्षात रूप में, जैन भगवानों के रूप में, और उसके बाद वो मुझे चाय में भी दर्शन दे रहे हैं गुलाब के रूप में। मैंने उस चाय प्रसाद की फ़ोटो खींच के शेयर करी अपनी मम्मी जी के साथ और अपनी बहनों के साथ, जिसमें से मेरी एक बहन ने मुझे ये बताया कि उसको गुलाब नहीं बल्कि साक्षात गणेश जी नज़र आए थे, जो मुझे पहले देखने से नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन जब उसने मुझे बताया तो तब मुझे भी लगा कि गुलाब के दर्शन तो मुझे हुए थे, लेकिन उन चाय प्रसाद में गणेश जी की भी आकृति बनी थी। तो सिर्फ गुरुजी ने ही नहीं, मुझे गुरुजी के जो पुत्र हैं, जो हमारे पिता, वो भी हमारे पिता ही हैं, गणपति बप्पा, उनके दर्शन भी मिले। मैं हाथ जोड़ के गुरुजी का, अपने गणपति बप्पा का बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी। हालांकि मुझे ऐसा लगता था कि गणपति बप्पा शायद मुझसे रुष्ट है, सो थोड़ा गुस्सा है, क्योंकि मैं उसका भी रीज़न बताना चाहती हूँ। हमारे साथ वाले नेबर्स में हर साल गणपति बप्पा बिठाए जाते हैं। वो उन्हें 3 या 5 दिन के लिए बिठाते हैं, फिर उनका विसर्जन कर देते हैं। और हर साल वो मुझे बुलाती हैं दर्शन के लिए, लेकिन मैं जा नहीं पाती और इस बार भी मैं जा नहीं पाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब की वजह से हम दोनों ही बहुत दुखी थे। हालांकि उन्होंने हमें बुलाया था दर्शन करने के लिए, मेरा मन भी बहुत था, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं जाना चाहते थे, वो दुखी थे और उनकी वजह से मैं भी नहीं जा पाई। और मैं यही सोच रही थी कि गणपति बापा इतनी दूर से इतनी पास आए हैं, साथ वाले घर में ही आके विराजमान हुए हैं और मैं उनके दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। मैंने उनसे क्षमा भी मांगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्षमा इतनी बड़ी होगी कि गणपति बप्पा उसे एक्सेप्ट कर लें। ये बहुत 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 बेसिक सा एफर्ट था जो मैं कर सकती थी, लेकिन मैं कर नहीं पाई। सिचुएशन ऐसी हो गई, मन ऐसा हो गया, कहीं जाने का मन ही नहीं करा। हालांकि जिस ड्रम में उन्होंने गणपति बप्पा को विसर्जित किया था, मैं उसके आगे हाथ जोड़ के आई, कान पकड़ के आई, क्षमा मांगी कि मैं आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकी, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पर मुझे यही लगता था कि शायद गणपति बप्पा मुझसे उदास ही रहेंगे, मुझसे गुस्सा रहेंगे कि इतनी पास आने के बाद भी तू मेरे दर्शन के लिए नहीं आ सकी। पर उन्होंने जब उस दिन चाय प्रसाद में मुझे अपने दर्शन दिए
तो मुझे शायद यही लगा कि गुरुजी ने, शायद गणपति पप्पा ने मुझे माफ़ कर दिया है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं फिर से हाथ जोड़ के गुरुजी से, गणपति बप्पा से और अपने सब भगवानों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में मैंने कभी भी कोई भी भूल कर दी हो, जाने या अनजाने, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और मैं यही आशा करती हूँ कि अगले साल जब पप्पा आएँ तो मैं उनके, कहीं भी आए, कहीं भी विराजमान हो, तो मैं गणेश चतुर्थी के टाइम पे उनके दर्शन ज़रूर करूं। और मैं उस टाइम कुछ आलस या कोई भी बहाना ना मारूं, मैं उनके साक्षात दर्शन कर पाऊं, बस यही आशीर्वाद चाहती हूं। उसके अलावा हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूं कि दर्शन नहीं कर पाई। बस यही मेरे कुछ सत्संग थे जो मैं सब संगत जी के साथ शेयर करना चाहती थी। एक और बात थी पर्सनली जो मैं सब सत्संग जी के साथ शेयर करना चाहती थी। मेरे मोबाइल पे बहुत मैसेजेस आ रहे थे। मैंने पहले भी ये डिस्कस किया है, मैं फिर भी एक बार दोबारा करना चाहती हूँ। मेरे मोबाइल पे बहुत मैसेजेस आते हैं चैनल से कि अगर तुमने सत्संग नहीं सुना तो गुरुजी रुष्ट हो जाएंगे, वो अनहोनी हो जाएगी, तुम्हारे घर में कोई भटकती आत्मा है, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, इन सब से रिलेटेड बहुत मैसेजेस आते थे। बहुत डर लगता था। ब्लैक मैजिक को तो मैं पहले भी नहीं मानती थी, पर कहीं ना कहीं मैं नेगेटिविटी को मानने लग गई थी कि नहीं, बुरी नज़र होती है, कोई हमें उस तरह से देखे तो शायद, तो मैं वैसी बातों में बिलीव करने लगी थी। पर मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, जो ये सत्संग जिस चैनल पे मैं शेयर करती हूँ, उनके जो ये चैनल शेयर करते हैं वो छोटे से अंकल जी हैं, सिर्फ 23 वर्ष के, उनका नाम सागर है। उन्होंने मुझे समझाया कि जो ये नेगेटिविटी है, ये ब्लैक मैजिक है, ये कुछ नहीं होती। आपके घर में झगड़े हमेशा जिस तरह से होते हैं, हमेशा होते हैं, सबके घरों में होते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन झगड़ों को किस तरीके से हैंडल करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको नेगेटिविटी की वजह से ही ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। सबके घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रगल्स होते हैं। उनको हैंडल, उनको फेस करना, गुरुजी पे विश्वास कीजिए और उनको फेस करते जाइए। कभी कोई दिक्कत आपको कब हरा ही नहीं सकती जब तक गुरुजी का साथ आपके साथ है। उन्होंने मुझे ये बात समझाई और न जाने क्यों एक ही बार में मुझे उनकी बात समझ आ गई। मुझे नहीं पता कैसे, क्योंकि जनरली मैं थोड़ी किसी बात को समझने के लिए मुझे समय लगता है। एकदम आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते किसी की बात को। आप अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने कुछ तो सामने प्रेजेंट करते हो जब कोई आपको कुछ समझाना चाहता है। पर पता नहीं उस दिन जब अंकल जी ने मुझे ये बात समझाई, मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी अंकल जी के रूप में मुझे यही समझाना चाह रहे थे कि मुझ पे विश्वास करो, बाकी सब भूल जाओ। ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी या ऐसी कोई आत्माओं, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी अगर कोई पावर है, सबसे बड़ी शक्ति कुछ है तो वो है ईश्वर की। और ईश्वर गुरुजी के रूप में साक्षात विराजमान है पूरी सृष्टि पर। वो बेशक अपने चोले में नहीं है, लेकिन वो हम सबके मन में है। आपके पास उनका स्वरूप बेशक ना हो, लेकिन अगर आप उनको मन से याद करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, तो वो सदैव आपके साथ है। हो सकता है कि आपके पास उनका स्वरूप हो, लेकिन अगर आप मन में उनको अच्छे से याद नहीं कर रहे, उनको सरेंडर नहीं कर सकते, उन पर विश्वास नहीं कर सकते, तो गुरुजी भी उस स्वरूप में विराजमान नहीं होंगे। वो स्वरूप को छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि जहाँ ईश्वर की इज्जत ही ना हो तो वहाँ ईश्वर कैसे रहेंगे। और गुरुजी तो ऐसे हैं कि अगर आप उन पे मन से विश्वास करेंगे तो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। आप उनसे यही कहिए कि आप मेरा हाथ पकड़िए। हम इंसान इतने सेल्फिश होते हैं, मैं सब इंसानों के बारे में नहीं बोल रही, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो इतने सेल्फिश होते हैं कि खुशी में तो भगवान को याद कर लेते हैं और दुख में तो भगवान को याद कर लेते हैं, खुशी में याद नहीं करते हैं और खुशी में वो भूल जाते हैं। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि मुझे हर पल अपने साथ रखो, खुशी में याद रखो, दुखी में याद रखो, कोई भी सिचुएशन हो मुझे याद करो, बाकी सब मैं करता जाऊंगा, बस मुझ पे पूर्ण विश्वास रखो।
पर्सनली इंडिविजुअली अगर मैं अपनी बात करूं, इतनी सिचुएशंस हो जाती हैं मैं गुरुजी पे छोड़ देती हूं। कभी कभार ऐसा भी होता है, मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी ये कहने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है मैं कहती हूँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मेरी इमेजिनेशन हो, आपने मुझे अपनी संगत में शामिल किया ही ना हो, और जो आंसर्स मुझे मिलते हैं वो शायद मेरी इमेजिनेशन हो। कई बार मैं डाउट में आ जाती हूँ। फिर मुझे पछतावा आता है, शर्म भी आती है कि मैंने ये क्या किया। इतना वो मेरे लिए करते हैं, इतना मुझे प्यार करते हैं, मेरे लिए हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल देते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद मेरे मन में ये डाउट आया, इसका मतलब मुझसे ज़्यादा गिरा हुआ कोई इंसान हो ही नहीं सकता। मैं बस उस टाइम यही करती हूँ, गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठती हूँ और उनसे हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स से मांगता है। हम लोग ने भी अपने पेरेंट्स से ऐसे ही माफ़ी मांगी, और ये तो मेरे पिता नहीं परम पिता हैं। और मुझे यकीन है कि गुरुजी से अगर सच्चे मन से माफ़ी मांगी जाए तो वो ज़रूर माफ़ करते हैं। अपनी द्वारा की हुई सब गलतियों के लिए मैं हाथ जोड़कर गुरुजी से क्षमा मांगना चाहती हूँ। बस इसी भाव के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं कंप्लीट करती हूँ कि प्लीज़ संगत जी कभी किसी गलत मैसेज पे विश्वास मत कीजिए। बहुत ऐसे चैनल्स हैं, मुझे नहीं पता कितने होंगे, मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहती ना ले सकती, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो गुरुजी के नाम पे फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, डराने वाली इन्फॉर्मेशन देते हैं, और उसको पढ़ के आप बेशक उस टाइम उतना ध्यान ना दें, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो बात रह जाती है कि ये मैसेज मेरे पास आया था, कुछ गलत होने वाला है, मेरे घर में ही शायद कोई आत्मा भटक रही है। ऐसा कुछ होता है, क्योंकि जो चीज़ आप पढ़ते हैं वो बैक ऑफ द माइंड कहीं रह जाती है। तो ऐसी बातों पे, ऐसे मैसेजेस पर प्लीज़ 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 अपना विश्वास मत कीजिए। अगर किसी पे विश्वास करना है तो गुरुजी पे कीजिए। अगर आपने गुरुजी पे विश्वास कर लिया तो आपको अपने आप ही गुरुजी आंसर दे देंगे, और वो आपको ये दिशा भी दिखा देंगे कि कौन सा मैसेज सही है और कौन सा गलत। वो आपको ये भाव ज़रूर दे देंगे। एक बात और मैं कहना चाहूँगी, ये गणेश चतुर्थी से रिलेटेड है। जो भी गणेश जी, जितने भी संगत जी हैं जो गणेश जी को अपने घर पे विराजमान करते हैं, मैं बस हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करना चाहती हूँ। ये एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि अगर आप गणेश जी को अपने घर में विराजमान कर रहे हैं तो उनका विसर्जन एक रिस्पेक्टफुल तरीके से कीजिए। न्यूज़ में इतना दिखाते हैं, इतना सोशल मीडिया पे इतना दिखाया जाता है कि हम उन्हें लाते तो बहुत रिस्पेक्टफुली हैं, लेकिन विसर्जन करने के बाद हम तो उन्हें वहाँ छोड़ जाते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्हें वहाँ से सफाई की जाती है, जिस तरह से वहाँ पे सीस के पास और नदियों के पास जो सफाई की जाती है, बड़ी बड़ी मशीन्स उनके स्वरूप को इस तरह से घसीटती हुई लेके जाती हैं सफाई के लिए, या वो पड़ी रह जाती हैं स्वरूप, वहाँ पे मूर्तियाँ पड़ी रह जाती हैं जो ढंग से विसर्जित नहीं हो पाती, उनकी कितनी बेकदरी की जाती है। बस इतना ही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप ऐसे गणपति जी लाइए जो इको फ्रेंडली हों, आप उन्हें घर पर ही विसर्जित कर सकें, किसी बर्तन में या ड्रम या किसी बड़े बर्तन में विसर्जन कीजिए, ताकि वो वहीं उनकी मिट्टी, उनका पानी, जिस पानी में आप विसर्जन करेंगे, जो मिट्टी होगी वो आपके घर में ही आप यूज़ कर सकते हैं। वो पॉजिटिविटी लाएगी, खुशियाँ लाएगी, उन्नति लाएगी। पर अगर आप उन्हें ऐसे नदियों और सागर में विसर्जन कर रहे हैं तो वो सागर नदी के लिए भी, उनको भी दूषित करता है, उनके लिए गलत है। और उसके बाद जिस तरह से उन्हें वहाँ से हटाया जाता है, सफाई की जाती है, वो भी गलत है। उससे भगवान की ही बेइज्जती होती है। मैं बस यही कहना चाहती थी। मेरे इस भाव से किसी को हर्ट हुआ हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। मैं तो सिर्फ एक अपना भाव प्रकट कर रही थी। मेरा मन बिल्कुल ऐसा नहीं था कि मैं किसी की इंसल्ट करूं। मुझे इतनी समझ नहीं है कुछ चीज़ों की। मैं सिर्फ वही बोलती हूँ जो मुझे गुरुजी बुलवाते हैं। किसी को हर्ट हो गया हो, किसी को मेरी बात गलत लगी हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब मैं गुरुजी के मंत्र के साथ अपने इस सत्संग को कंप्लीट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
हम सब पर अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिएगा गुरुजी, हमारा हाथ यूं ही थामे रखिएगा। हमारी गलतियों के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हमें क्षमा करते रहिएगा और हमें सही रास्ते पे दिखाइएगा। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरुजी। जो ये सत्संग शेयर करते हैं उन अंकल जी को भी जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।